वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 शेयर एंड डिविडेंड, इसका पार्ट नंबर 2 बता रहा हूँ, फार्मूला नंबर 2 बता रहा हूँ। इसके अंदर फार्मूला नंबर 2 से याद आया, एक पिक्चर आई थी, संजू पिक्चर आई थी, रणबीर कपूर की थी। उसके अंदर वो बार बार बोलता है कि एक फेमस डायलॉग था उसके अंदर कि 3 सॉन्ग जिंदगी में अपनाने हैं। सॉन्ग नंबर 1, सॉन्ग नंबर 2, सॉन्ग नंबर 3, लास्ट में सॉन्ग नंबर 3 का पता लगता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वैसे ही फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, हम 3 फार्मूले करने हैं। फार्मूला नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में था, ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें फार्मूला नंबर 1 भी यूज होएगा, फार्मूला नंबर 2 भी यूज होएगा, दोनों यूज होएंगे अब इसके अंदर। तो फार्मूला नंबर 2 क्या बोलता है? एनुअल इनकम का, एनुअल इनकम का फार्मूला नंबर 2 बोलता है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम बोलना है, एनुअल इनकम बोल दो। इनकम की जगह डिविडेंड लिखना है, डिविडेंड लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। परसेंटेज नहीं है, ये रेट ऑफ डिविडेंड है, परसेंटेज है ये परसेंटेज में नहीं है, याद रखना। इसका फार्मूला होता है फेस वैल्यू। आप सोचोगे सर पार्ट नंबर 1 में फेस वैल्यू लिखते हो, उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। फेस वैल्यू की इंपॉर्टेंस तब होती है अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती, पर जो पार्ट नंबर 1 कराया उसके अंदर तो सेम ही नहीं थी, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर कह रहा हूं, अभी मैं फार्मूला करवाऊंगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करना, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व होएंगे। सिर्फ ये टेबल बनाना है, इसमें वैल्यूज फिलअप करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100, ये फार्मूला है एनुअल इनकम का। ये डायरेक्ट याद करना है आपने। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई डिविडेंड एनुअल इनकम। क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूं, आप सोचोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, थोड़ी सी कहानी समझ लो इसके अंदर। एनुअल इनकम मतलब एनुअल डिविडेंड या इनकम। डिविडेंड, डिविडेंड किसके ऊपर फाइंड होता है? फेस वैल्यू पे फाइंड होता है, फेस वैल्यू पे फाइंड होता है। अब फेस वैल्यू पे फाइंड आउट होता है, क्या होता है? फेस वैल्यू शेयर्स की, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है इसके अंदर, नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है। फेस वैल्यू होगी, नंबर ऑफ शेयर्स की बात होगी, एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड रेट की बात हो रही है, उसके कितना रेट है उसका, तो इसलिए रेट ऑफ डिविडेंड। इसलिए डिविडेंड में ये 3 चीजें इंक्लूड होती है डिविडेंड, इसलिए इस फार्मूले में तीनों की मल्टीप्लिकेशन है। मैं फिर बता रहा हूं, कंपनी डिविडेंड फेस वैल्यू के ऊपर देती है, इसलिए फेस वैल्यू यूज होती है, मार्केट वैल्यू यूज नहीं होती। डिविडेंड का मतलब ही है फेस वैल्यू। सेकेंड इज, अब डिविडेंड देना है, पैसे देने हैं, शेयर होएंगे तभी तो पैसे देगी, इसलिए कितने शेयर है आपके पास और एक शेयर पे कितने पैसे देने हैं, कितना डिविडेंड देना है, इसलिए रेट उसका रेट। इन तीनों का कॉम्बो पैक है एनुअल डिविडेंड। जैसे बाहर सेल ही लगती, कॉम्बो पैक लगती है दिवाली पे या क्रिसमस पे, एक सेल लगती है प्रॉपरली, तो वैसे ही कॉम्बो पैक है इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बाय 100। रट्टा नहीं मारना। अब आपको समझ आ गया, फेस वैल्यू है, पैसे देने हैं, रेट होना चाहिए। किसके ऊपर रेट होएगा? डिविडेंड के ऊपर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके ऊपर पैसे मिलने हैं। अगर सपोज कर लो मुझे एक शेयर के ऊपर 10 रुपए डिविडेंड मिल रहे हैं, तो 2 शेयर पे 20 रुपए मिलेंगे, 3 शेयर पे 30 रुपए मिलेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है तो नंबर ऑफ शेयर्स है। तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप ये फार्मूला राइट डाउन करो, सारे क्वेश्चन इसी एक फार्मूले से सोल्व होएंगे इस पार्ट में, और फार्मूला नंबर 1 भी इसके अंदर यूज करेंगे। ये टेबल, ये 6 चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो जो पता है हम बाकी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा टिक कर देता हूं ताकि तुम्हें दोबारा मुश्किल ना आए। फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड, ई बनाया मैंने, इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन की है, वो एनुअल इनकम हमारे पास निकल के आई है। तो फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा आपको, तो राइट डाउन करो आप प्लीज। क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैन, ये क्वेश्चन मैं पार्ट नंबर 1 में करवा चुका हूं फार्मूला नंबर 1 के साथ। अब फार्मूला नंबर 2, उस्ताद नंबर 2, संजू पिक्चर में बोलते हैं ना उस्ताद नंबर 2 का गाना लगाओ, तो फार्मूला नंबर 2 लगा रहा हूं मैं इसके अंदर। 3 फार्मूले हैं सिर्फ।
तो सारा चैप्टर बहुत इजी वे से करवा रहा हूं मैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बोलता है अ मैन इन्वेस्ट 9600 रुपीज। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 9600। बड़े प्यार से हो रहा है, बहुत प्यार से। ₹100 शेयर्स, ₹100 जो पहले दे रखी होती है वो फेस वैल्यू होती है, ये मैं क्लियर कर चुका हूं। उसके बाद 80 आ गया, उसके बाद दे रखा है 80 रुपीज, मार्केट वैल्यू दे रखी है 80। मैं पार्ट नंबर 1 में ये पार्ट करवा चुका हूं, ये दोबारा होएगा क्योंकि इसमें एन, अब एनुअल उसमें स्टेटमेंट में 7 एक्स्ट्रा दे दिया। एनुअल डिविडेंड, डिविडेंड दे रहा है 18%, तो परसेंट तो यहां लिखा हुआ है, तो यहां लिखना 18 करना, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो मैं यहां लिख चुका हूं। अगर यहां लिखोगे फिर यहां भी लिखना पड़ेगा परसेंट के साथ 18, तो एक ही बात है, डायरेक्ट यहां लिखो 18। तो परसेंटेज 18 दे रखी है, रेट ऑफ डिविडेंड। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है एनुअल इनकम ये फाइंड करना है। ये फाइंड कैसे होएगा? इस बॉक्स में पहले ये बॉक्स तो खाली रह गया, पहले ये निकालना पड़ेगा। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर। इसका मतलब फार्मूला नंबर 1 लगेगा पहले। वी नो डेट इन्वेस्टमेंट का फार्मूला आपने किया, ये क्वेश्चन मैंने पार्ट नंबर 1 में भी करवाया है। मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है? 9600। मार्केट वैल्यू क्या है इसकी? 80 रुपीज। डिस्काउंट पे हो गया ना, 20% डिस्काउंट पे हो गया। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर निकालना है, इसको एन मान लो। नंबर ऑफ शेयर्स को बेसिकली स्मॉल एन के साथ डिनोट कर देते हैं। तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 9600 बाय 80, कटिंग हो गया। एन की वैल्यू आ गई 120। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 120। अब ये बॉक्सेस फिल हो गए सारे। लास्ट बॉक्स तो फिलअप करना कुछ भी नहीं है फार्मूले के अंदर। फेस वैल्यू 100, एन कितना है? 120, डिविडेंड कितना है? 18 बाय 100। ये कटिंग होगी, मल्टीप्लाई करो 18, 12, 6123, 18, 61216 ₹2160। एनुअल डिविडेंड उसका कितना है? एनुअल इनकम कितनी है? 2160। बॉक्स फिलअप हो गए, आंसर आ गया, बहुत आराम से आ गया। 540। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स। अ मैन इन्वेस्टेड सम ऑफ मनी ₹100 शेयर्स, ₹100 मतलब फेस वैल्यू आपको दे रखी है 100। उसके बाद क्वेश्चन में वो कहता है 15% पेइंग डिविडेंड। 15% डिविडेंड क्या है? 15। स्टूडेंट्स अगर यहाँ रेट लिख देते हो तो परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, 15 रहने दो, या फिर इसको ऐसे लिख दो डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड परसेंटेज 15, या ये रेट ऑफ डिविडेंड लिखो या डिविडेंड परसेंटेज लिखो, फिर रेट के साथ परसेंटेज था, आप लिख दोगे कोई बात नहीं, पर आपको समझ होनी चाहिए लिखा क्या है बस आपने। तो 15% डिविडेंड है। प्रीमियम दे रखे हैं। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? फेस वैल्यू पे। कितना है? 20%। फेस वैल्यू कितनी है? 100। 100 का 20%, जैसे मैंने जो पार्ट नंबर 1 कराया उसमें तो डायरेक्ट ही 15 रुपीज प्रीमियम या 5 रुपीज डिस्काउंट, जो मैंने कल 4th क्वेश्चन कराया पार्ट 1 में, तो इसमें 20% दे रखे हैं। तो ये क्या आ गया? 100 इंटू 20 बाय 100, तो क्या आ गया? 20। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? 20 रुपीज प्रीमियम, ज्यादा है तो क्या हो गया? 100 प्लस 20, मार्केट वैल्यू क्या होगी? 120। ये 120 दे रखे हैं, अंडरस्टूड है। उसके बाद एनुअल इनकम, एनुअल डिविडेंड दे रखे हैं 540। बस अब कहानी में बोलता है इन्वेस्टमेंट पता करो। अब इन्वेस्टमेंट पता करनी है। इस पूरे कॉलम में ये 2 बॉक्स खाली है, ये 2 फिलअप करने हैं, जैसे मर्जी करो। अब फार्मूला नंबर 1 क्या बोलता है? फार्मूला नंबर 1, उस्ताद नंबर 1 क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट, वी नो दैट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर, ये बोलता है। मार्केट वैल्यू दे रखी है बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी, एन नहीं दे रखा, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि 2 चीजें नहीं दे रखी। तो इसका मतलब है एनुअल इनकम पे चलते हैं, क्योंकि एनुअल इनकम दे रखी है, इसका मतलब ही है कि एनुअल इनकम का फार्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, बहुत प्यार से। एनुअल इनकम कितनी है? 540, फेस वैल्यू कितनी है? 100, एन नहीं दे रखा,
रेट ऑफ डिविडेंड 15/100, 100 से 100 कट गया, 15 से डिवाइड कर दो इसको, n इज इक्वल टू 540/15, तो 15 3 आर 45 96 36 n। नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए 36। दो बॉक्सेस खाली थे, एक बॉक्स तो फाइंड आउट हो गया बड़े आराम से, यहां तक आ गया। नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए 36। हमें पता है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट पता करो। इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई एन। इन्वेस्टमेंट पता करने के लिए मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है 120, नंबर ऑफ शेयर कितनी है 36, मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12 7 36 2 3 4 32 4320। बहुत प्यार से हो गया। एनुअल इनकम दे रखी है, मतलब एनुअल इनकम का फार्मूला लगेगा ही लगेगा, ई बनाया हुआ है, बस ये ऐसे ही याद कर लो, लगातार 6 पॉइंट्स ई बना लो अपने आप, एक एक छोड़ के ई बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करो और खुद सोल्व करो, बहुत आराम से सोल्व होएगा। उस्ताद का गाना नंबर 2 याद नहीं आ रहा, संजू पिक्चर का फार्मूला 3 गाने थे, थर्ड याद है। आप काइंडली कमेंट करो कि उसका उस्ताद नंबर 2 गाना नंबर 2 कौन सा था संजू पिक्चर का, अगर किसी को पता है तो जरूर कमेंट करना। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। कहता ए कंपनी हैज 4000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 4000 विद नॉमिनल वैल्यू 110 ईच। बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे शाहरुख खान का नाम क्या है किंग खान, बादशाह खान, बहुत सारे नाम होते हैं। नॉमिनल का दूसरा नाम क्या होता है फेस वैल्यू, कितनी दे रखी है 110। अब क्वेश्चन में कहता है एनुअल डिविडेंड 15%। एनुअल डिविडेंड से कंफ्यूज ना होना, एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड, क्योंकि मैंने कहा था इनकम को डिविडेंड भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो डिविडेंड आपने कहा था एनुअल डिविडेंड दे रखे हैं, ये सिंपल होता है, परसेंटेज में दे रखे हैं डिविडेंड, मतलब ये दे रखे हैं रेट ऑफ डिविडेंड 15। दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में कहता है एनुअल इनकम फाइंड करो, एनुअल डिविडेंड फाइंड करो। फर्स्ट पार्ट में कहता है कैसे फाइंड आउट करेंगे, फेस वैल्यू दे रखी है यस, नंबर ऑफ शेयर दे रखी है यस, रेट दे रखा है यस, खत्म हो गया। अब ये इतने सारे बॉक्सेस खाली है, चाहिए ही नहीं हमें, जरूरत ही नहीं है हमें इसकी, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। फेस वैल्यू क्या है 110, एन क्या है 4000 और रेट क्या है 15/100। कटिंग करो, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 110 मल्टीप्लाई 600, तो ये 60 रुपीज़ 66 1 2 3। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो डिक्लेयर्स एनुअल डिविडेंड 15% और लास्ट में कैलकुलेट कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डिविडेंड। 15% का मतलब है कि ये रेट दे रखा है इसका यहाँ 15, ये चीज समझनी है, 15 यहाँ दे रखा है, ये ना समझना इसका कि ये एनुअल इनकम या डिविडेंड, ये मतलब कि ये सिंपल निकालना है, परसेंटेज वाला दे रखा है, सिंपल निकालना है। नाम कंफ्यूजन के लिए डिविडेंड साथ नाम दे दिया इन्होंने स्टेटमेंट के अंदर। अब सेकंड पार्ट को करने के 2 मेथड है, शाहरुख खान 2 मेथड है। चलो मैं पहले अपना मेथड सिखाता हूँ, फिर तुम्हारी बुक वाला मेथड सिखाऊंगा। ये ए पार्ट मैंने सोल्व किया है, अब बी पार्ट, इसी की कहानी आगे मैं बना नहीं रख रही तो रब करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहता है 88 शेयर है शाहरुख के पास, नंबर ऑफ शेयर कितनी है 88, डिविडेंड भी 15 दे रखा है, फेस वैल्यू भी 110 है, बस खत्म हो गया। अगर इसको अलग सोल्व किया उसको अलग सोल्व किया तो डायरेक्ट ही हो गया। मेथड 1 बी पार्ट का मेथड नंबर 1, एनुअल इनकम निकालनी है, फार्मूला क्या हो गया फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100। 5 3 आर 15, 5 2 आर 10, 2 1 और 2 44, तो एनुअल इनकम क्या आ गई 33 मल्टीप्लाई 44, तो रुपीज़ 44 को 33 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 या 12, 1 4 3 या 12 13, 132 अगेन 2 5 4 1 1452 रुपीज़। अगर आपने अलग अलग करना है तो मैंने बी पार्ट के लिए वैल्यूज़ लिखी, तीनों वैल्यूज़ दे रखी है, अलग निकाल दिया।
अगर बुक वाले मेथड से करना है, मेथड नंबर 2, बी पार्ट का मेथड नंबर 2, M2 मतलब मेथड नंबर 2। ये तो अपना बहुत सिंपल तरीके से अगर करना है, यहां क्या आया 66,000, क्या आया एनुअल इनकम, उसकी कितनी एनुअल इनकम आई है 66,000। नाउ अगर ये नहीं करना किसी ने, तो नाउ एनुअल इनकम ऑफ 4,000 शेयर्स, क्योंकि शेयर्स कितने थे 4,000 लिए थे इसके अंदर, 4,000 शेयर्स की कितनी आई है 66,000। एनुअल इनकम ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की कितनी आएगी 66,000 बाई 4,000, 3030 33/2 रुपीज पहले लिख लेना, रुपीज 33/2। हमने निकालने कितने शेयर्स की है 88। एनुअल इनकम ऑफ 88 शेयर्स, 88 शेयर्स, तो 33/2 मल्टीप्लाई 88, 33/2 मल्टीप्लाई 88, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया ₹1452, सेम आंसर आया। तो मेथड 1 अप्लाई करना, 1 कर लो, 2 करना 2 कर लो। ये एनुअल इनकम 4,000 शेयर्स की ये आई है ₹66 है, ये 66,000। तो ये सिर्फ इसीलिए हमने 88 से मल्टीप्लाई कर पाए स्टूडेंट्स, क्योंकि फेस वैल्यू भी सेम थी, डिविडेंड भी सेम था। फेस वैल्यू सेम, डिविडेंड सेम, शेयर्स का फर्क था सिर्फ, और कोई फर्क नहीं था। इसलिए अलग से करना अलग से कर लो, 2 करना है 2 कर लेना। स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करो और खुद क्वेश्चन सोल्व करो, बहुत आसानी से सोल्व होएगा, क्योंकि अब तक आपको फार्मूला नंबर 2 भी समझ आ चुका है। स्टेटमेंट कहती है आईना इन्वेस्टेड 26,400 रुपीज। इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 26,400 रुपीज। ये बॉक्स फिलअप करने से ना फार्मूला बनाना आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ऑन 12%, मतलब डिविडेंड दे रखे है 12%। अब ये ना सोचना कि सर ये तो हमें रिटर्न दे रखी हो सकती है। रिटर्न के लिए वैसे तो वो पार्ट नंबर 3 में समझ आएगा, फिर भी मैं बता रहा हूं, रिटर्न के लिए लिखा हुआ आता है रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या 12% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। आईना इन्वेस्टेड दिस ऑन 12%, उसने इन्वेस्टमेंट किया 12% डिविडेंड के लिए, 12% के लिए 12 आ गया, वेरी सिंपल। ₹25 शेयर, फेस वैल्यू 25 दे रखी है, फेस वैल्यू 25 दे रखी है, और एनुअल डिविडेंड दे रखा है आपके पास स्टेटमेंट में 2475 रुपीज। फर्स्ट पार्ट में कहता है नंबर ऑफ शेयर फाइंड करो, सेकंड पार्ट में कहता है मार्केट वैल्यू पता करो। ध्यान से, बहुत ध्यान से, 2 कॉलम खाली है, बाकी सारे फिलअप हो गए, 2 कॉलम खाली है। एनुअल इनकम दे रखी है, इसका मतलब ये फार्मूला तो लगेगा ही लगेगा। एनुअल इनकम 2475, फेस वैल्यू दे रखी है 25, एन आपको नहीं दे रखा, नंबर ऑफ शेयर खाली है, ये ए पार्ट चल रहा है, ए पार्ट चल रहा है ये। एन रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 12, ये आपको समझ आ गया, बाय 100। कटिंग करोगे आप 4 1 3 3 1 8 2 15 5, तो एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 825। नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए 825, यहां क्या आ गया 825। सेकंड पार्ट में कहता है मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करो। मुझे लगता है कि मार्केट वैल्यू तो अब निकाल सकते हो यार, ई तो हो गया, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट। तो बी पार्ट में वी नो डैट फार्मूला नंबर 1 या फार्मूला नंबर 2 इन्वेस्टमेंट का, फार्मूला नंबर 3 ये सारा कुछ सेम आएगा, डिक्टो कॉपी है, लास्ट में एक और कॉलम ऐड हो जाएगा रेट ऑफ रिटर्न का, बस बाकी सारा सेम है। तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है आपके पास 26400, मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी, नंबर ऑफ शेयर क्या है 825, तो मार्केट वैल्यू क्या आ गई रुपीस तो लिख ही लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 825। कटिंग करने के बाद आएगा मार्केट वैल्यू आ जाएगी इसकी 5 पे जाएगा 5 1 32, 5 6 are 30 25, 5 5 25, 5 5 are 25 14, 2 are 10 48 0। अब किस पे जा रहा है, अभी 5 पे जा रहा है, 5 3 are 15 3 15, 5 1 0 5 6।
अब शायद 11 पे जाएगा 99, यस 11 3 या 33, 11 9 आर 99, 66, 11 6 यार डायरेक्टली लिख देता यार देख के, चलो कोई बात नहीं। 32 रुपीज़ आंसर। इसकी मार्केट वैल्यू भी कितनी आ गई 32। पूरा बॉक्स फिल अप हो गया, क्वेश्चन खत्म, अब कहानी खत्म। तो मुझे लगता है कि अब आप सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत आसानी से मैंने आपको सिखाया है। आप वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद सोल्व कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी क्लासेस का मैथ है आपको यह हर क्लास का मैथ अवेलेबल होएगा, हर टॉपिक अवेलेबल होएगा। अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो पहले बनाने की कोशिश करूंगा। कहते हैं मैन इन्वेस्टेड 22,500 रुपीज। एक बंदे ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। ₹50 शेयर्स अवेलेबल। ₹50 शेयर्स अवेलेबल का मतलब है फेस वैल्यू 50 दे रखी है। एट ए 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना यहां लिख लो अलग से, डिस्काउंट कितना दे रखा है आपको 10%। अब डायरेक्ट इन्होंने मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी। उसके बाद डिविडेंड दे रखा है आपको 12%, तो ये 12 है। ए पार्ट है, बी पार्ट है, नंबर ऑफ शेयर पता करनी है और एनुअल इनकम। इतनी सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, तो 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो बड़े इजीली दे रखी होती है, क्योंकि मार्केट वैल्यू में क्या होता है, फेस वैल्यू को या तो प्लस होता है या माइनस होता है। पार्ट नंबर 1 में मैंने करवाया है। तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। 50 का 10%, 50 का 10% क्या आ गया 5। फेस वैल्यू डिस्काउंट कितना है 5 रुपीज का, फेस वैल्यू क्या है 50, तो 50 माइनस 5 क्या आ गया 45। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी 45। कई बच्चे बोलते हैं सर ये तो फार्मूला आप लिखवाया ही नहीं। स्टूडेंट्स ये अंडरस्टूड है, मैंने बेसिक में ये चीज सिखा चुका हूं कि प्रीमियम क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट मार्केट वैल्यू दे रखी होती है और किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे रखा होता है, डिस्काउंट दे दिया, परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा होता है। अगर परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है तो उससे फेस वैल्यू को उससे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और तो कुछ भी नहीं करना। अगर वो प्रीमियम बोलता 10% तो मल्टीप्लाई तो सेम रहता, प्रीमियम में प्लस करते हैं, डिस्काउंट में माइनस करते हैं। ये मैं पार्ट नंबर 1 में बता चुका हूं, अलग से फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती। ये जो चीज होती है मैं यहां लिख देता हूं। ये मार्केट वैल्यू का मतलब पता है क्या होता है, या तो डिस्काउंट में कोई चीज होएगी या प्रीमियम कोई चीज होएगी, मतलब प्रॉफिट में कोई चीज होएगी, या डिस्काउंट में होएगी या प्रीमियम में चीज होएगी, कोई ना कोई चीज, या फिर डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होती है कि मार्केट वैल्यू 120, 132 जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है। तो बस मार्केट वैल्यू आ गई। अब क्या एनुअल इनकम फाइंड करनी है। फेस वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखा। चलो पहले नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, मतलब उस्ताद नंबर 1, फिर उस्ताद नंबर 2 लगेगा। फार्मूला नंबर 2 मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कौन सा सॉन्ग है, दुनिया में आए हो तो काम करो यारो। ये अगर दुनिया में आए हो तो काम करना है, आपके लिए क्या है, दुनिया में आए हो तो स्टडी करो यारो, पढ़ो इसको। जितनी ज्यादा स्टडी करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होएंगे मैथ के। तो इन्वेस्टमेंट का फार्मूला नंबर 1, फिर फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3 अभी आ रहा है। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। बड़े आराम से हो गया, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट कितनी है 22,500, मार्केट वैल्यू क्या है 45, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। पार्ट 1 में तो यही कह रहा है, ये ए पार्ट है क्वेश्चन में, पार्ट नंबर ए में ये कह रहा है कि नंबर ऑफ शेयर निकालो। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या आ गया आपके पास 22,500 बाय 45, कटिंग करो 45 1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 45 5 पे जाएगा 500 शेयर्स आ गए आपके पास। लो जी बॉक्स फिलअप हो गया, काफी फिलअप हो गया। लास्ट एनुअल इनकम क्या आएगी, वैल्यूज पुट कर दो। 50 मल्टीप्लाई NN 500 मल्टीप्लाई 12 बाय 100, तो क्या आ गया 250, 12 5 60, 50 मल्टीप्लाई 60, तो 0 0 5 6 30 रुपीज आंसर।
बड़े आराम से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, मैं आपको जितने मर्जी क्वेश्चन कराऊं, आप सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। मैं ऐसे करता हूं क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देने मुश्किल है, तो मैं ऐसे करता हूं, आप वीडियो पॉज करो और यहाँ इस क्वेश्चन के बाद पहले ये आप राइट डाउन कर लो। उसके बाद मैं यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपके सामने चेंज हो रहे हैं क्वेश्चन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, आप यहीं से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। तो सामने लिखे हुए हैं, तो आप मेरे साथ बने रहो और हर क्लास का मैथ एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।